चलिए आज हम आपको मिलवाते हैं मनासा के विधायक माधव मारू से। 27 नवंबर को इलेक्शन हुए थे और 4 साल पूरे हुए इनके कार्यकाल को। मारू साहब, 4 साल आपकी सरकार को हो गए, 4 साल के आप विधायक हो गए। मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं कि विधायक माधव मारू ने मनासा क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, सिर्फ नोटंकी की। सबसे पहली बात तो ये कि 4 साल मुझे सरकार में नहीं जी, हमारी सरकार 15 महीने तो का थी नहीं, उसके बाद के ही 3.5 साल कुल मिले जी, और 3.5 साल में मनासा को जो चाहिए था, मनासा को पेयजल की सुविधा चाहिए थी, हमने 1409 करोड़ की योजना स्वीकृत कराई। जी, मनासा को सिंचाई योजना चाहिए थी, हमने 1208 करोड़ की सिंचाई योजना स्वीकृत कराई। मनासा को बगारा डैम चाहिए था, बदाना वालों को, शिमली सुनार वालों को अपना डैम चाहिए था, वर्धा क्षेत्र वालों को गंगा बावड़ी चाहिए, कोकड़ेश्वर क्षेत्र को कालियाखो चाहिए। सभी बांध मंजूर हो गए और इसमें से 2 बन के तैयार हुए, 2 साल बन जाए। नजर नहीं आते हैं साहब। नजर तो आप क्षेत्र में घूमिए या अपनी आंखें खोलिए। आप आंख बंद करके अगर बात करेंगे तो आप मौके पर जब जाएंगे तो आपको समझ में आएगी क्या चल रहा है। 20 करोड़ की हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन रही है, 100 बेड हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल। जिस अस्पताल का 40 साल में उन्नयन नहीं हुआ वो मैंने 3 साल में करा दिया। आज 100 बेड की हमारी बिल्डिंग बन रही है, नजर आती है ना, आपको डैम भी नजर आएंगे। और क्या किया? जितनी सड़कें इस तहसील में चल रही, 200 करोड़ के लगभग की सड़कें बन रही है। कहाँ बन रही? आप जाके देखिए कहाँ बन रही? कहाँ नहीं बन रही। चंद्रपुरा कंजाड़ा मार्ग बन रहा है, हमारा जयसिंह का टाना बन रहा है, हमारा चुकनी खेड़ा बन रहा है, हमारा नया मालाड़ा बन रहा है, सालेखड़ी बन के तैयार है। कितनी सड़कें, लोड़किया से कुंडलिया मार्ग से हमने कुंडलिया से चचोड़ तक अपग्रेड करा दिया। कितनी सड़कें, 10 सड़कें और आने वाली है। अगले बजट में हम मार्च के बजट में 10 सड़कें फिर ले आएंगे। इस तहसील में एक भी सड़क नहीं बचेगी, एक भी गांव ऐसा नहीं बचेगा जो डामर से निकला। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट। विपक्ष कहता है कि माधव मारू सिर्फ घोषणा करते हैं, ग्राउंड पे कोई काम नहीं करते। विपक्ष के साथ एक दिक्कत है, उनको बोलना इसलिए बोलते हैं जी, क्या करें। अब वो ये तो नहीं कह सकते कि हाँ साहब वगैरह हम देख के आए, भरा हुआ है, बताना कि लोग खुश हैं जी। वो कैसे कहें कि शिमली सुनार का डैम भरा हुआ है, वो कैसे कहें कि सालेखड़ी रोड बन गई। विपक्षी लोग हैं, वो काम को स्वीकार कैसे करेंगे। हम जनता अगर कह रही हो तो समझ में आती है कि काम नहीं होगा। कालियाखो की भी तैयारी है, आप मान के चलो मैं इस साल कालियाखो बनवा के रहूंगा। आपके कार्यकाल में पूरा होगा? अरे हर हाल में पानी भर जाएगा मेरे कार्यकाल में। आपने एक स्विमिंग पूल की बात करी थी मनासा में, भूमि पूजन भी उसका किया? हो गया ना, उसका काम भी शुरू हो गया। कहाँ होगा साहब? उसका काम शुरू हो गया है। वहाँ एक्चुअली में उस गार्डन के प्लानिंग की वजह से वो लेट हुआ, गार्डन की प्लानिंग लेट हो गई, नहीं तो स्विमिंग पूल तो काम शुरू हो जाता जी। वो बच्चों के लिए क्या किया आपने? बच्चों के लिए तो जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनकी शिक्षा के लिए पहला सीएम राइस स्कूल हमारे यहाँ खुला, उसकी बिल्डिंग में काम शुरू हो गया। हमारे यहाँ पीएम श्री के स्कूल आ गए। हमने कुंडला पे पीएम श्री स्कूल हायर सेकेंडरी दिया है, हमने चंद्रपुरा में एक पीएम श्री मिडिल हाई स्कूल दिया है, और ऐसी अनेक योजनाएं लगातार चल रही है, उन पर काम चल रहा है। अगले 2-3 साल में बहुत सारे सीएम और हाई स्कूल खुल जाएंगे हमारे तहसील में, तो बच्चों के लिए बहुत बड़ी सुविधा खड़ी हो जाएगी। वो तो आने थे साहब, आपका क्या प्रयास उसमें? योजनाएं सरकार बनाती है जी, सब जगह एक साथ तो शुरू नहीं होती। हमारे यहाँ सबसे पहले आए ये माधव मारू, हम चीजों को सबसे पहले ले आए। मैंने आज तहसील में लगभग 100 सुदूर सड़कें बनवाई नरेगा के माध्यम से, हम ले आए ना। अभी भी बहुत सारे प्रस्तावों की स्वीकृति आ रही है, काम चालू है। तो प्रयास, सरकार के पास योजना है, सरकार के पास बजट है, लेकिन समय के साथ आप उनको सही ढंग से परफॉर्म करें, सही ढंग से प्रेजेंटेशन दें और अपनी योजनाएं स्वीकृत कराएं। ये काम है हमारा। योजना तो सरकार ही बनाती है अल्टीमेटली। आपने डोम की बात करी थी,
स्वीकृत भी आपने किए, काम तो नजर नहीं आता है। खाना तो ये नहीं जो एक दिन में खा लेंगे हम। जी। सब जगह काम शुरू हो गए, कोई आधा बना, कोई पूरा बन गया, कुछ तो पूरे भी हो गए। आप बढ़िया जागीर जाके देखें तो पूरा मिलेगा, आप देवली खवा से चले जाएं वहाँ आपको पूरा मिलेगा, तो बहुत जगह पूरे हो गए। बहुत जगह काम किसी कारण से जमीन की वजह से नहीं ले हुए कि वहाँ जमीन सही उपलब्ध नहीं होगी तो उसकी वजह से ले हुए, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मेरी जो प्लानिंग है कि 30 डोम अभी दिए हैं लगभग मैंने जी। और आने वाले समय में मेरी इच्छा है कि कम से कम 50 डोम और बन जाए। तो ऑडिटोरियम कार्यकाल में ऑडिटोरियम अधूरा पड़ा। ऑडिटोरियम लगभग फिनिशिंग पे, उसका फर्नीचर काम शुरू, वो भी हम लोकार्पण करेंगे बहुत जल्दी। जनपद की बिल्डिंग हमारी तैयार है, उसका लोकार्पण करना है। बहुत सारे दूसरे लोकार्पण बाकी है, तो काम बहुत सारे बाकी हैं। बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के मुखिया हमारे लाडले शिवराज सिंह जी चौहान साहब यहाँ भूमि पूजन करेंगे हमारी दोनों योजनाओं का और नीमच की मेडिकल कॉलेज का। बहुत जल्दी ये कार्यक्रम भी होने वाला है। एक आपने कहा था कि बच्चों के खेल के लिए आप कुछ करना जा रहे हैं मनासा में, क्या हुआ साहब उसका? मनासा में मैंने अभी डेट की घोषणा करी थी उस दिन कि हम 10 दिसंबर को उसका भूमि पूजन करेंगे। तो इस स्टेडियम का टेंडर भी हो गया, इसकी एजेंसी फाइनल हो गई और उसका भूमि पूजन। कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है सर? वो इनिशियल स्टेज पे प्राथमिक रूप से 2.25 करोड़ का प्रोजेक्ट है। वैसे वो 3 करोड़ का था, लेकिन टेंडर में 2.25 करोड़ में बन रहा है, तो ठीक है, हमारी योजना पूरी होगी निश्चित रूप से और बहुत भव्य वहाँ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा। एक माधव मारू से अपेक्षा थी कि मनासा का बस स्टैंड डेवलप होगा, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, बसों का आवागमन ज्यादा है, इसके लिए मारू साहब आपकी नजर, आपका विजन, आपकी सोच? मनासा का बस स्टैंड शिफ्ट करना रास्ता नहीं है, इसके 2 टुकड़े होना चाहिए। हाँ। ताकि मार्केट भी चले, रोजगार बढ़े। और मेरी इच्छा है कि रामपुरा के साइड एक बस स्टैंड बन जाए। मैंने उसके लिए जगह भी देख ली और उसकी डिमांड भी करी है, और अगर वो हो जाता है तो निश्चित रूप से मनासा को एक इतनी बड़ी सौगात मिलेगी कि हमारे कम से कम 500-700 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। नई दुकानें, नई गुमटियाँ, हमारे ठेले वाले भाई जो परेशान होते हैं उन सब के लिए कुछ न कुछ वहाँ अवसर मिल जाएंगे। तो ये ट्रैफिक यहाँ का कम हो जाएगा तो, और वहाँ का ट्रैफिक बढ़ जाएगा तो वो जो मार्केट हमारा सुनसान पड़ा रहता है उस बाजार की भी वैल्यू हो जाएगी। तो सभी दुकानदारों को समान रूप से कमाने का अवसर मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और भीड़ कम होगी। इस तरह से वाइफर्केशन करने की इच्छा है मेरी, और वही मेरी प्लानिंग है कि इसके 2 टुकड़े किए जाए बजाय शिफ्ट करने की। रामपुरा तालाब का आपका प्लान था, उस पर क्या हुआ? रामपुरा तालाब के जो टेंडर हैं वो तो हो चुके हैं और उनके बहुत जल्दी भूमि पूजन हो जाएंगे और काम शुरू काम होंगे साहब? निश्चित होंगे। काम तो देखो स्वीकृत हो गए, सरकार का पैसा आ चुका है, टेंडर लग चुके हैं, तो काम भी होना है। विपक्ष ऐसे हल्ला करती है क्या? विपक्ष, मैंने आपको कहा ना, उनको बोलना इसलिए बोलते हैं, उनकी मजबूरी है। आखिर अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज कराएं? तारीफ वो कर नहीं सकते, तो विरोध में कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो अच्छा है वो बोलते रहे, और उनको वास्तव में कोई काम नजर आता है ऐसा, उसके लिए हल्ला ज्यादा करेंगे तो मैं जल्दी करा दूंगा। तो कम से कम मेरे को भी एक दिशा मिलेगी कि मेरे को कौन सा काम और करना है बाकी, इसके लिए उनको दिशा देना चाहिए। मारू साहब 2023 की तैयारी कैसे कर रहे हैं आप? अलग से कौन सी तैयारी? अब तो परीक्षा मैं जनता के बीच में नवंबर में परीक्षा है साहब। बना हुआ हूँ, मैं जनता के लिए काम कर रहा हूँ, 24 घंटे उपलब्ध रहता हूँ लोगों के लिए। तो अलग से तैयारी क्यों? अलग से वो लोग बच्चे तैयारी करते हैं जिनने साल भर कोई तैयारी नहीं की। अगर मैंने साल भर तैयारी करी है तो मैं सिर्फ रिविजन करूंगा, तो मेरी रिविजन की तैयारी है। मुझे अलग से कोई तैयारी नहीं करना है इसके लिए। मैं 24 घंटे इलेक्शन मोड पे रहता हूँ। फर्स्ट क्लास आने की संभावना? टॉप रैंकिंग की बात करें, हम फर्स्ट क्लास की बात क्यों करें? हम टॉप रैंक के लोग, हर हाल में टॉप रैंक पे आके दिखाएंगे। विपक्ष जिस तरीके से सम्मेलन कर रहा है पब्लिक के साथ, 3 सम्मेलन मनासा में हो चुके हैं, मंगेश भाई भी कर रहे हैं, नरेंद्र जी भी कर रहे हैं, इंद्रमल पामेचा जी भी कर रहे हैं, कितनी ताकत के साथ लगे हुए हैं इस बार माधव मारू को घर भेजते। हर बार करते हैं, इस बार ज्यादा ताकत है साहब, हर बार ही जमावड़ा होता है जी। पर हर बार में उस बार में ये फर्क है कि हर बार तो ये एक साथ रहते हैं और इस बार सब अलग है।
ताकत बढ़ेगी घटी। नहीं, कांग्रेस का काम तो कर रहे हैं ना साहब, टिकट किसको भी मिले कांग्रेस का काम तो कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपका कहना ठीक है, काम कांग्रेस का कर रहे हैं, जी। करना चाहिए, उनकी पार्टी है, मैं सम्मान करता हूँ सभी का। और अपने अपने प्रयास सब करते हैं, राजनीति है तो प्रयास सबको करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत का काम नहीं है। पर सफलता कितनी मिलती है एक अलग बात है, वो जनता के हाथ में है। जनता जिसके साथ होगी सफलता उसको मिलेगी। इस बार तो आपके अच्छे मित्र इंद्रमल पामेचा भी काफी अच्छी तैयारी कर रहे हैं साहब, इस बार उनको पूरी आशा करना है कि चाहिए, इस उनका बार अंतिम अवसर है ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि इसके बाद राजनीति में एक लिमिटेशन होती है, एक दायरा होता है, सीमाएं होती है कि उसके बाद फिर समय नहीं आता। तो मेरा ऐसा मानना है कि उनका भी अंतिम अवसर है जी। इसके बाद पता नहीं कब समय मिलेगा, अवसर मिलेगा, तो निश्चित रूप से कोशिश करना चाहिए उनको भी। मेहनत, और जो मेहनत करते हैं उनकी मेहनत ही कामयाब होती है। कौन किस पर भारी रहेगा? भारी कोई नहीं रहेगा ये माने, सिर्फ अपने अपने प्रयास जरूर करना चाहिए। हल्का भारी वाला मामला नहीं जी। कोई भारी हो जाएगा ऐसा मैंने नहीं कहा जी। उनको अपने प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अंतिम अवसर है। संभावना है टिकट मिलने की इस बार? अब टिकट तो देखो पार्टियों के हाथ में होती है, अंतिम अप्रोच किसकी होती है ये तो मंसूर वाले यहाँ आए थे, यहाँ जैसे मेरा टिकट तय हुआ उन्होंने मंसूर का रुख कर लिया तो यहाँ खाली हुई। मंसूर वाले फिर भी यहाँ तैयारी कर रहे हैं तो कोई बुराई नहीं हो गया है। मैंने कहा ना प्रयास सबको करना चाहिए, जनता जिसके साथ होगी। यार मारू जी एक बात बताओ, जो चर्चा का विषय बना है, इंद्रमल पामेचा जो तैयारी कर रहे हैं ना, उसके पीछे मारू जी उनको पुश कर रहे हैं, ये सच्चाई है क्या? देखो राजनीति में इस तरह के आरोप लगना ही चाहिए, इनके डाउट्स क्रिएट किए जाते हैं, होना ही चाहिए। निश्चित रूप से इन डाउट्स का भी फायदा मिलता है। इसमें कुछ सच्चाई है क्या साहब? मुझे क्या जरूरत है किसी को मैनेज करने की? हाँ। मुझे किसी को मैनेज करने की जरूरत ही नहीं जी। सब अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। अब कोई भी प्रयास करे और उसमें आरोप लगा दे ये अरे ये उसके लिए प्रयास कर रहा है, तो खुद की बात कर रहा है ना, मेरी बात तो नहीं करी उसने। जब वो खुद की बात कर रहा है, खुद दावेदारी कर रहा है, तो फिर वो मेरे लिए क्यों प्रयास कर रहा है? तो ये अपने अपने प्रयास है। और ये राजनीतिक जो द्वेषता रखते हैं वो लोग कहीं आरोप लगाते रहते हैं कि ये उसके लिए कर रहा है, ये उसके लिए। तो ये इस तरह की हरकतें, इनको कोई दम आधार नहीं है और बिना आधार कुछ भी बोलना बेकार है। अंतिम सवाल मेरा, माधव मारू का ग्राउंड कैसा है 2023 के लिए? मैंने कहा ना, मैं हमेशा इलेक्शन मोड पे रहता हूँ जी। और हर बार मेरा अंदाज अलग होता है, तरीका अलग होता है। और जनता साथ में है, और खासकर परिवार से जुड़े हुए सारे पुराने लोगों का आशीर्वाद आज भी प्राप्त है। नई युवा पीढ़ी लगभग पूरी साथ में है, पूरी तहसील में। और महिलाओं में, युवाओं में, बुजुर्गों में व्यक्तिगत रूप से मेरी इमेज भी अच्छी है और मैं उनके लिए काम भी करता हूँ जी। और मैं आज भी डाउन टू अर्थ हूँ। कभी ऐसा एहसास नहीं होता है कि मैं विधायक हूँ, बड़ा आदमी हो गया हूँ, ये एहसास कभी किसी पे नहीं जाहिर हुआ जी। कभी मुझे भी एहसास नहीं हुआ कि मैं विधायक बन के बड़ा आदमी बना। तो जमीन पे खड़ा हूँ और इसलिए लोगों को ज़्यादा पसंद आता हूँ कि ये जमीन का आदमी है जी। हम कभी मिल लेते हैं, कहीं भी मिल लेते हैं, कैसे भी बात कर लेते हैं। मेरे अंदर कोई एटीट्यूड नहीं है, किसी बात का बुरा भी नहीं लगता कि कोई छोटा आदमी है या बड़ा आदमी है, सब मेरे यहाँ समान है। तो जब समानता के साथ व्यवहार करेंगे तो निश्चित रूप से लोगों को क्या चाहिए कि जनप्रतिनिधि अगर समानता से व्यवहार करे, सम्मान दे दे, इससे ज़्यादा लोगों को क्या चाहिए? निश्चित रूप से। और काम तो काम की जगह हो ही रहे जी। अब कभी कभी आक्रोश और गुस्सा आता जरूर है मन में। वो इसलिए आता है कि लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बार हम पूरी नहीं कर पाते जी। और ऐसी अपेक्षाएं होती है जो वाकई पूरी नहीं हो सकती, तो उसके लिए मैं सीधा मना करता हूँ। तो जब मना करते हैं तो सामने वाले को बुरा लगता है, ये एक बड़ी परेशानी है। खैर बाद में वो आदमी समझ जाता है कि भैया मजबूरी है इसलिए नहीं आदमी, ये तो मैंने जिस काम किया हाँ बड़ी वो आज तक ऐसा नहीं होता रहा जी। और मैंने मना किया, उसके बाद आज तक वो ऐसा नहीं हुआ कि कोई काम हो गया, क्योंकि मुझे पता रहता है कि ये काम कहीं से भी नहीं हो सकता, तो मैं मना करता हूँ जी। और अगर उसमें जरा भी गुंजाइश होती है
निश्चित रूप से मैं हाँ करता हूँ, मैं करूँगा काम। तो ये थोड़ा सा बुराई भी है मेरे अंदर, पर मैं लोगों का बुरा नहीं करता, सबसे अच्छी बात ये है। मैं किसी का नुकसान करने के लिए बात नहीं करता। जी। बुराई ये नहीं है कि किसी का नुकसान कर दूँ या किसी का बुरा मान लूँ, वो बुराई नहीं है। बुराई ये है कि मुझे गुस्सा भी आता है, बोल भी देता हूँ, मना भी कर देता हूँ सीधे सीधे, उतना प्यार भी करते हो फिर? और उतना स्नेह भी है लोगों से, और वो लोग रखते भी उतना ही। उनको पता है कि नहीं होगा, इसलिए साफ मना करते नहीं, तो एक आदत सी पड़ गई। जी। चलिए मारू जी, 1 साल आपका शेष बचा है, आपके साथ एक अच्छी सेल्फी हो जाए अगर आप कहें तो? अवश्य हो जाए। यस सर, राइट सर। सेल्फी हो जाए ना फिर आपके साथ? यस सर।